और बिहार चुनाव की दूसरी बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेजस्वी नमाज पढ़ने वालों को चरमपंथी कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ तो लड़ाई योगी और अखिलेश की बिहार चुनाव में जारी है, दूसरी तरफ यह फ्रंट भी खुला हुआ है। बार बार इससे पहले ओवैसी तेजस्वी यादव को घेर चुके हैं। नया बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव नमाज पढ़ने वालों को चरमपंथी कहते हैं। तेजस्वी कुरान पढ़ने वालों को चरमपंथी कहते हैं। कुरान रोजा पढ़ने वाले तेजस्वी की नजर में चरमपंथी हैं। बड़ी बात यह ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी का छोटा भाई बनता है तेजस्वी। मोदी का छोटा भाई बनकर नफरत फैलाता है। लालू के सामने सिर झुकाने वाले चरमपंथी नहीं है। यह ओवैसी ने तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की। अब जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी आक्रामक तरीके से बयान दे रहे हैं, उसके पीछे का मर्म समझिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी चाहते थे कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनकर इस बार का चुनाव लड़े, सीमांचल की कुछ सीटें दी जाएं, लेकिन महागठबंधन में जगह नहीं दी। और उसके बाद तेजस्वी यादव पर बहुत आक्रामक हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने ताजा बयान में क्या कहा तेजस्वी को लेकर, सुनिए। तो बताओ बरारी की जनता, आप तेजस्वी के इस बयान की तारीफ करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना है पकड़े, मगर याद रख असदुद्दीन ओवैसी 5 मरतबा का सांसद है, और मैं 5 मरतबा का सांसद हूं। 2 मरतबा मुझे पार्लियामेंट की तरफ से बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे मिला। और ये लालू का बेटा बोलता है मैं चरमपंथी हूं। तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलना चाहे बोल ले, मगर सीमांचल और बरारी की जनता तुझे बताएगी कि चरमपंथी का मतलब क्या है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहे वे, उन्होंने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती तक दे दी। उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिखकर दिखाएं तेजस्वी हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, वो एक बार स्पेलिंग लिख के दिखा। मेरे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, सिर पर टोपी है मैं नमाजी हूं इसलिए एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं तेजस्वी यादव। ये चुनौती दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कई बार बिहार के चुनाव में सवाल उठते रहे, और अब ये नई चुनौती कैसे असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी को दे रहे हैं, जरा सुनिए। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू, एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू, एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। और बिहार चुनाव पर चौथी बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। एआईएमआईएम के उम्मीदवार तौसीफ आलम के बिगड़े बोल सामने आए। तौसीफ आलम ओवैसी से आगे निकलते हुए तेजस्वी यादव को धमकी देने लगे। वो कह रहे हैं आंख निकाल देंगे, जुबान काट लेंगे। ये तौसीफ आलम के शब्द हैं। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की सभा में एआईएमआईएम के प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को यह खुली धमकी दी। उन्होंने ओवैसी को उंगली दिखाने पर उंगली काटने और आंख दिखाने पर आंख फोड़ देने की बात कह दी। तौसीफ ने ओवैसी को 20 करोड़ मुसलमानों का नेता बताया। तेजस्वी को चारा चोर का बेटा कहकर भी संबोधित किया। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा, तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा, जवान में लगाम देकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे,
उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम नाइन फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं जो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम। चरमपंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। ए मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। अगर अपना हक का बात करे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चरमपंथी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने लल्लन सिंह से 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। चुनाव प्रचार के दौरान लल्लन सिंह ने विवादित बयान दिया था। मैं आपको बताऊं, लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से मौजूदा सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक दो नेताओं को चुनाव के दिन निकलने ही मत दो। अनंत सिंह के जेल जाने पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह उनकी जगह प्रचार कर रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। ये तस्वीरें वायरल हैं जिसमें वो विवादित बयान देते हुए सुने जा रहे हैं। आपको सुनाते हैं वो बयान क्या है इस मामले में, जिस पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है। एक आध नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ते तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। एक आध नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ते तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। लल्लन सिंह के विवादित बयान पर कार्यकर्ता तो जिंदाबाद कर रहे थे, लेकिन यहां इसी बयान पर फजीहत हो गई लल्लन सिंह। उनके इस विवादित बयान पर आरजेडी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। वायरल वीडियो को सबसे पहले आरजेडी के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया था। उसके बाद कांग्रेस ने भी इसे एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारेगा चुनाव आयोग। ये सवाल पूछा गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए।